कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए और किसी को दिखाया नहीं गया है, किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई है, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। और जब हम आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं। तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से। मेरे और वो सारे नशे में धुत थे, वो सभी के सभी नशे में थे। छेड़खानी हुई थी, बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, तभी बुआ ने इतना शोर किया था। और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था। और बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहां मर्जी हाथ लगाया जा रहा था, इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, मेरे चाचा का सर फटा, उनके माथे पे 10 टाँके आए हैं। मेरे पापा के हाथ में हाथ टूटा, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं की, उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए और किसी को दिखाया नहीं गया है, किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई है, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। और जब हम आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं। आपस पड़ोसियों की लड़ाई थी। हमारी घर की 3 औरतों को उन्होंने अपने पास कर लिया, अपने पास जेल में रख रखा है। औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? और अभी तक भी हमें पता नहीं है वो जिंदा है कि वो मर गया, उसकी कैसी हालत है। पहले तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू को देख के हमेशा आवाज नहीं उठानी चाहिए, दोनों तरफ की आवाज सुननी चाहिए। मेरा नाम शाहीन है। ये जो पेश आया, ये सब कुछ होली वाले दिन पेश आया था, 4 तारीख को बुधवार वाले दिन। और ये सब कुछ मेरी बुआ के साथ पेश आया था। मेरी बुआ साड़ी का सामान लेने जा रही थी, जब जा रही थी तब भी पानी डाला जा रहा था, लेकिन बुआ ने तब कुछ नहीं कहा था। बाद में जब बुआ आ रही थी तो प्रिंस नाम का लड़का है, उसने मेरी बुआ के ऊपर गुब्बारा फेंका था कीचड़ से भरा हुआ। तो मेरी बुआ ने जब शोर किया, थोड़ा चिल्लाया, तो उसके घर वाले सारे बाहर आ गए। उनके घर में 4 लड़के और थे, वो भी सारे नशे में थे, दारू पी रखी थी उन सभी ने, सभी के सभी बाहर आए। उनके घर वो लड़के जो थे वो मेरी बुआ से बदतमीजी कर रहे थे, तो मेरी बुआ ने शोर शराबा किया, तो मेरा भाई वहां पे चला गया। मेरे भाई को देख के उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। तो मेरे घर के बड़ों को पता चला, तो मेरे घर के बड़े वहां पे गए, उन्होंने बातचीत की, उनके घर के बड़े भी आए थे, कॉम्प्रोमाइज की बातें चल रही थी। पीछे से किसी ने तरुण को फोन किया, तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। पर अल्लाह कसम, अल्लाह गवाह, इस चीज का हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक हाथ में हम कुछ भी नहीं लेके गए थे और उन लोगों ने आते ही बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ मारना शुरू कर दिया, सीधा सरों पे वार करना शुरू कर दिया। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा, सबके माथे पे वार किया, सबके सब एक लगते ही नीचे गिर रहे थे, सभी के सभी घायल थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ बैलून की बात नहीं, मेरा खुद भाई जिसको मारा गया था जोर से, जिसको दौरे पड़े, वो अभी भी गायब है, पता नहीं कहाँ है, मरा भी है कि जिंदा है, हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो खुद भी गुलाल से होली खेला था उस दिन भी, हमें रंगों से कोई तकलीफ नहीं, गुब्बारों से कोई तकलीफ है। सुबह हमें हम इसीलिए ही नहीं निकले थे, मेरी बुआ रात में इसीलिए ही सहरी सामान लेने गई थी कि अब रात के 11:30 बज रही है, तो अब कोई होली नहीं खेल रहा होगा, मैं सामान लेने चली जाती हूँ। फिर भी उन्होंने गुब्बारा फेंक के मारा। और ये जो लड़ाई की बात कही जा रही है, पता नहीं कब का ये अपना हमसे निकाल रहे हैं। 2011 में हमसे झगड़ा हुआ था इनका, जब पहले, पता नहीं उसी बात का तो इनको कोई अपने अंदर लेकर नहीं बैठे थे। जब बातें चल रही थी, कॉम्प्रोमाइज की बातें हो रही थी, हमारे घर के बड़े भी बात कर रहे थे, वो भी बात कर रहे थे। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।